समय टीएमसी नेता के पास जाना चाहूंगी, नीरज राय के पास, कि ममता बनर्जी जब बंगाल में मुख्यमंत्री बनी थी तो उस समय उन्होंने परिवर्तन का आश्वासन दिया था कि वो एक परिवर्तन लेकर आएंगी और एक बदलाव लेकर आएंगी, लेकिन क्या बदला है पश्चिम बंगाल में? और आज उसी का फायदा बीजेपी उठा रही है, तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? क्या उपलब्धियां रही है टीएमसी की? मैं नीलू बता रहा हूँ जी, मैं बता रहा हूँ कि क्या बदला है बंगाल में। और बहुत अच्छा लगा कि हमारे बड़े भाई रास बिहारी जी भी आपके सामने आगे हमारे सामने स्थिति पे नहीं नहीं, उन्होंने तो इश्यूज गिनवाए कि आज किन किन चीजों के लिए बंगाल जाना जाता है। महिलाओं की तस्करी, बच्चों की तस्करी, इलीगल वेपन। सुन लीजिए जी, बता रहा हूँ आपको। आप हर एक चीज पे पहला पॉइंट में बड़े भाई प्रमोद स्वामी जी के पहले सवाल का जवाब दे दूं, क्योंकि सवाल हमसे ही बनते हैं। विभिन्न चैनलों पे भाजपा के जितने प्रवक्ता बैठते हैं, जितने भी एंकर का मैं सुनता हूं, साफ साफ एक ही पक्ष बोलते हैं लोग कि बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है और बीजेपी इस बार वहां पे विजय करेगी। थोड़ा समय लूंगा केवल, लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि मैं बता दूं कि 45.5% वोट परसेंटेज टीएमसी के आ गए थे 45.5 पे, 44.5 पे। लेकिन बीजेपी टीएमसी के अगेंस्ट में कांग्रेस और लेफ्ट ने अपना वॉक ओवर दे दिया था, जो कि बीजेपी के ऊपर वोट परसेंटेज चढ़ गए थे। इसलिए इनका परसेंटेज बढ़ा और 18 सीटों में से 12 से 13 सीटें ऐसी रही जो कि 2 से 2,500 वोटों से बीजेपी ने जीत लिया। जीत एक वोट से भी होती है। तब तो स्पष्ट बात है कि इस बार भी बीजेपी कांग्रेस और लेफ्ट इनको वॉक ओवर दे देगा, एंटी टीएमसी, तभी ये पाएंगे। ठीक है, अब इस पे चर्चा नहीं किया जाता है। अब मैं आता हूं रास बिहारी भाई साहब की बातों पे। बंगाल में जो देखा जाता है कि बीजेपी क्यों जाती है, तो सिर्फ अराजकता, अपने कार्यकर्ताओं की हत्या, तमाम लोगों को लेकर ये पहुंचती है, सिर्फ दंगा फैलाने का काम क्यों जाती है। बंगाल की जितनी योजनाएं चलती हैं, उन योजनाओं में मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा जो कि बीजेपी हर जगह फ्लॉप है। उससे बेहतर अगर योजना लेकर जाती है तो बंगाल की जनता स्वागत करेगी और मुझे कोई उनसे मलाल भी नहीं रहेगा कि आप लेकर जाते हैं। बंगाल पूरे देश में एक पहला प्रदेश है जिसमें कि 90% लोग डिजिटल राशन कार्ड से राशन लेते हैं। ठीक है, पूरे कोरोना काल में बंगाल प्रदेश ऐसा बना है कि हर घर में दीदी ने राशन पहुंचवाया है। पूरे देश में पहली मुख्यमंत्री बनी है कि इतने कोरोना काल में कि बाढ़ आता है, कोई भी आपदा आती है, मोटरसाइकिल से भी लोगों के पास पहुंचने का काम करती है। नहीं तो बाढ़ में मुझे एक बात बताइए कि बाढ़ में भी दीदी पहुंचती हैं, सबके घरों में राशन भी जाता है, और अगर तमाम जो उपलब्धियां आप बता रहे हैं उसके बावजूद 2019 के चुनाव में 42 सीटों में पहली बार ऐसा होता है कि बीजेपी 18 सीटें जीत कर लेके जाती है। तो तृणमूल मैं वही कह रहा हूं कि कांग्रेस और लेफ्ट जब वॉक ओवर देते हैं, तो आप कांग्रेस और लेफ्ट को दोष दे रहे। चलिए मैं ये सवाल 1 मिनट प्रमोद स्वामी से पूछूंगी। आप देखिए नीरज जी आप पत्रकार है नीलू। नहीं नीरज जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट की वजह से बीजेपी को वॉक ओवर मिल रहा है।